हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है व्हाट आर लोकल गवर्नमेंट्स और हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स एक इलेक्टेड बॉडी होती है एक लोकेलिटी की, एक सर्टेन एरिया की, जिनके पास फुल ऑटोनॉमी, फुल पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, और वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इट इज़ एन इलेक्टेड बॉडी enjoying autonomy and serves as an administrative unit for local affairs। वो सिर्फ लोकल लेवल पर वर्क करते हैं। ठीक है, नवंबर में 1995 में एक ऑल इंडिया पंचायत अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया पंचायत अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट न्यू दिल्ली। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इसके बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट्स की सिग्निफिकेंस में और बहुत चेंजेस आए थे। तो सबसे पहले एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होता है लोकल गवर्नमेंट्स की वजह से, क्योंकि उनके पास लोकल एरिया की नॉलेज होती है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके से उन्हें रिजॉल्व करना है, ये सब लोकल लोग ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं एंड ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं वो लोग। तो इसलिए इसकी वजह से काफ़ी इजी हो जाता है हमारे को लोकल गवर्नमेंट की वजह से एक लोकल एरिया में एडमिनिस्टर करना। वैसे ही नेक्स्ट आता है पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, एक जगह पर जो लोग रहते हैं वहाँ के लोग एक किसी लोकल को, एक वहाँ के रहने वाले को अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा इजीली रिलेट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा इजीली बात कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत फ्रेंडली तरीका है एडमिनिस्टर करने का, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए कम्युनिकेशन में। प्रॉब्लम्स आएंगी कम्युनिकेशन में तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करेंगे तो उनके सल्यूशंस लाने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होती है लोकल गवर्नमेंट की वजह से। नेक्स्ट आता है सेल्फ गवर्नमेंट। अब सेल्फ गवर्नमेंट मतलब अपने ही लोकेलिटी में, अपने ही किसी आदमी से, अपने ही किसी पर्सन से इजीली बात कर पाएंगे, जैसे उसे ही सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो अपने में से ही किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो एक स्टैंड ले सके अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो पावर में आकर उस चीज़ को चेंज कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है कि वो अपने आप को गवर्न कर सके। सिर्फ इसका एक ही रिस्ट्रिक्शन होती है, एज रिस्ट्रिक्शन तो होती है, साथ में लीगल रिस्ट्रिक्शन जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट अगर अंडरगो करा है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस के लिए। तो दिस इज़ द ओनली लीगल रिस्ट्रिक्शन। अदरवाइज सबके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने लिए स्टैंड लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर आ सके। इसके बाद लोकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर वो वर्क करते हैं तो स्टेट लेवल पे, जो हायर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाती हैं। अदरवाइज स्टेट को ही लोकल अफेयर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट है तो वो इन चीज़ों पर ध्यान दे सकती है, और स्टेट ऑन अ ब्रॉडर बेसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशूज़, जो ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं, ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं ऑन द होल, उन पे काम कर सकती है। एजुकेशन, पुलिस, पब्लिक अफेयर्स, इन सब चीज़ों पे काम करती है स्टेट अगर लोकल गवर्नमेंट्स हो। तो स्ट्रेस रिलीव होता है। उसके बाद आता है एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल हो जाता है ये सिस्टम, क्योंकि लोकल लेवल पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वॉलंटियर करते हैं ताकि हमारा ये सिस्टम बदले, हम सिस्टम में बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। इसलिए काफ़ी लोग होते हैं जो वॉलंटियर करते हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर वॉलंटियर कर रहे हैं तो दे वर्क विद नो पे, एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम पे लेकर काम करते हैं। सो मिनिमल पे और नो पे एट ऑल, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, बहुत काफ़ी ज़्यादा ये मिनिमल एक्सपेंसेस पे क्लियर आउट हो जाता है पूरा प्रोसेस। और ये सारे पैसे
किसी और डेवलपमेंट एक्टिविटी पे हम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा, चेन्नई एंड बॉम्बे। ये हुआ था 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के लेटर में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, अब हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक रूरल एरिया में। पंचायत जब सेटअप हुई थी पहली बार तो वो 1907 में हुई थी, रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की रिकमेंडेशन पे। रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ने रेकमेंड किया था कि हमको एक सेल्फ गवर्नमेंट लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे बनानी चाहिए, जिसको पंचायत बोलते थे, ठीक है। अब रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बिल पास हुआ था 1925 में, जिसके अंडर पंचायत का नंबर ऑफ मेंबर्स बताया गया था। उसमें बताया था कि एक टोटलिटी में 9 मेंबर बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, 9 मेंबर बॉडी, लेकिन वो सारी विलेज के ही लोग होंगे, कोई भी आउटसाइडर इस पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, पंचायत का मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन ये भी वोटिंग के प्रोसेस से ही होता है, लेकिन इन दिस केस जब स्टार्ट हुआ था इट वाज अंडर रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज। रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल का मतलब सब लोग और फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग। तो सब लोग जो अडल्ट हैं वो वोट कर सकते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इस एज सिर्फ मेल्स वोट कर सकते हैं या सिर्फ फीमेल्स वोट करेंगी या सर्टेन एज ग्रुप वोट करेगा। कोई भी और रिस्ट्रिक्शन आ जाए अडल्ट फ्रेंचाइज में तो हम उसे यूनिवर्सल नहीं, रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेम सिस्टम कंटिन्यू हुआ था प्रोविजनल ऑटोनॉमी एक्ट के अंडर 1935 में। प्रोविजनल ऑटोनॉमी एक्ट ऑफ 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंडर भी सेम रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज का रूल फॉलो करा था मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। अब चेंज हो गया है ये, अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही हर जगह हर लेवल पे अप्लाई करता है, ठीक है। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, व्हाट आर लोकल गवर्नमेंट्स एंड व्हाई डू वी नीड देम। Local governments is an elected body enjoying autonomy and serves as an administrative unit for local affairs. Local affairs के लिए एक autonomy, एक power enjoy करते हैं वो decision making की and welfare decisions लेने की, ठीक है। नवंबर में 1995 में ऑल इंडिया पंचायत अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी गई थी दिल्ली में। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, लोकल गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है मैनेजमेंट का, लोकल अफेयर्स का, क्योंकि लोगों को वहाँ पे फर्स्ट हैंड नॉलेज है वहाँ के प्रॉब्लम्स की। फर्स्ट हैंड नॉलेज का अब मतलब क्या होता है? फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब वहाँ पर है, वहाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं रादर दैन किसी और विलेज के, किसी और स्टेट के लोगों से, ठीक है। दैट इज फर्स्ट हैंड नॉलेज। और जनरली अगर हम फर्स्ट हैंड नॉलेज की बात करते हैं तो मेजर इश्यूज जो फर्स्ट हैंड नॉलेज के अंडर आते हैं वो होता है सैनिटेशन, एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ केयर, एक पर्टिकुलर एरिया का हेल्थ केयर। इसके बाद आता है पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सिग्निफिकेंस इसकी दूसरी होती है पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे फ्रेंडलीस्ट तरीका है अगर आपने रूल करना है कहीं पर, तो दिस इज द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट वे कि आप रूल कर सको, क्योंकि एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद यू इन दिस केस। लोकल गवर्नमेंट्स में ज़्यादातर जब कंफर्टेबल होते हैं लोग तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पता चला है कि ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट तरीका है एडमिनिस्टर करने का पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद आता है सेल्फ गवर्नमेंट। जिन लोगों को कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम दिखती है या कुछ बेटरमेंट के लिए दे वांट टू वर्क, दे कैन कम इनटू पावर, वो पावर में आ सकते हैं और वो उस बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। इसका मतलब सबके पास, एवरीबडी हैज़ द अपॉर्चुनिटी, हैज़ द पावर टू कम एंड स्टैंड एंड टेक अ स्टैंड टू चेंज द सिस्टम। दिस डजंट मीन
कि आज मेरे को ये गलत लग रहा है, मैं कल पावर में आ गया। नो, दिस मीन्स एक प्रोसेस के थ्रू ही आते हैं वो पावर में, लेकिन स्टिल एवरीबडी गेट्स अ चांस, एवरीबडी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। इसके अंडर आता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल पर जाना। तो जब हायर लेवल से पावर लोअर लेवल पे जाती है तो लोगों के अंदर ट्रस्ट इंक्रीज होता है, लेवल ऑफ ट्रस्ट इंक्रीज होता है। लेवल ऑफ ट्रस्ट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अगेन। सो ये सबसे अच्छे तरीके से हमें गारंटी करता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सक्सेसफुल है, हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। इसके बाद आता है लोकल इंस्टीट्यूशंस रिलीव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ऑफ इट्स बर्डन। मतलब जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर लोकल गवर्नमेंट काम करती है तो स्टेट लेवल का थोड़ा सा काम कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। क्योंकि अगर लोकल लेवल पे कोई किसी प्रॉब्लम के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे उन्हें वो छोटे छोटे इश्यूज पे ध्यान देने की जगह वो ऑन अ ब्रॉडर स्केल, ऑन अ वाइडर स्केल ज़्यादा इश्यूज पे, ज़्यादा लोगों के लिए जो प्रॉब्लमैटिक इश्यूज हैं उन पे काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, क्योंकि काफ़ी लोग वॉलंटियर करते हैं, काफ़ी लोग फॉर फ्री काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम वेजेस पे काम करते हैं, बहुत मिनिमल वेजेस पे, इसलिए ये एक्सपेंसिव नहीं होता। एंड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन द लोकल लेवल, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को पे करने से बेटर लोग इंस्टेड ऑफ पेइंग देयर वो पे करते हैं टू मेक थिंग्स बेटर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे वो पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, कैलकटा एंड चेन्नई में 19th सेंचुरी के लेटर 19th सेंचुरी में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज में जब पहली बार पंचायत सेटअप हुई थी वो रिकमेंडेशन पे सेटअप हुई थी रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की इन 1907। पंचायत was set up with recommendation of the Royal Commission of Decentralization in 1907. Rural Self Government Bill of 1925, इसके जब ये पास हुआ था इसके अंडर ये बताया गया था कि पंचायत विल बी अ 9-member बॉडी इलेक्टेड लोकली बट ओनली थ्रू रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब वोटिंग होगी, वो 9 लोग जो पावर में आएंगे वो वोटिंग के थ्रू ही पावर में आएंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में सबके पास पावर होती है 18 ईयर्स एंड अबव वोट करने की। रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रिवेल करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेम सिस्टम, यही जो सिस्टम अभी 1925 के बिल में था वो ही 1935 के एक्ट में भी कंटिन्यू करा था। 1935 में प्रोविजनल ऑटोनॉमी एक्ट पास किया था, उसके अंडर अगेन वही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बदले रिस्ट्रिक्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज ही के वोटिंग प्रोसेस से 9-member बॉडी को इलेक्ट किया गया था।